हेलो स्टूडेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट हम पढ़ रहे थे और उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अर्लियर डिस्कसिंग व्हाट आर द डिमांड एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। नाउ विल डिस्कस दैट हाउ a foreign exchange rate is decided or determined. We will also study the topics of currency, domestic currency appreciation and domestic currency depreciation. Domestic currency appreciation क्या होता है, domestic currency depreciation क्या होता है, ये भी आज हम पढ़ेंगे। चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन पहले हम पढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं कि मान लीजिए हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट चल रही है $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़। ये हमारी डोमेस्टिक करेंसी की रेट चल रही है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगी या ये फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी। $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़ का मतलब क्या है कि अगर $1 आपको खरीदना है तो आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़। तो दो सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि डॉलर सस्ता हो जाए कि 40 रुपीज़ में ही आपको मिलने लगे, और हो सकता है कि डॉलर महंगा हो जाए कि आपको 50 रुपीज़ में ही मिलने लगे। महंगा हो जाए कि 60 रुपीज़ में आपको मिलने लगे। ठीक है, दो ही सिचुएशन मैंने आपने ड्रॉ की है यहाँ पे कि एक बार डॉलर को मैंने सस्ता कर दिया, यानी कि डॉलर जो पहले 50 का मिलता था अब 40 का मिल रहा है, और दूसरी सिचुएशन में मैंने डॉलर को महंगा कर दिया, यानी कि वो डॉलर जो पहले 50 रुपये का मिलता था अब 60 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, तो दिस सिचुएशन, ठीक है, जब डॉलर जो है वो हमारी करेंसी, हमारी मतलब डोमेस्टिक करेंसी, डॉलर क्या है फॉरेन करेंसी और हमारी करेंसी है रुपी, तो हमारी करेंसी है डोमेस्टिक करेंसी और डॉलर है फॉरेन करेंसी। ठीक है, हमारी करेंसी डोमेस्टिक करेंसी और डॉलर है फॉरेन करेंसी। चलिए, तो जब डॉलर जो है सस्ता हो जाए हमारी करेंसी के कंपैरिजन में, ठीक है, पहले जो मिल रहा था और अब जो मिल रहा है तो वो सस्ता हो गया है हमारे लिए। पहले कोई चीज़ 50 की मिलती थी, अब कोई चीज़ 40 की मिल रही है। तो अगर ये सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए तो दिस सिचुएशन इज नोन एज डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है, दिस इज डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएशन। अगर ऐसा हो जाए तो इसे बोला जाएगा कि हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। अच्छी बात है। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए कि पहले के कंपैरिजन में फॉरेन करेंसी जो है वो महंगी मिलने लगी, ठीक है, जो पहले मिलती थी अब उससे भी ज़्यादा रेट में अगर मिल रही है, अगर ये सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए तो उसे बोलेंगे डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन। तो ये जो सिचुएशन है कि जब डॉलर 50 के कंपैरिजन में 60 यहाँ पे हो गया, अगर हो रहा है तो इसको डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन यहाँ पे बोला जाएगा। एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, ये दो हमारे सामने कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है सर, अच्छी बात क्या है? ठीक है, देखिए कोई अच्छी बात इसमें ऐसा नहीं है, ये भी अच्छा है ये भी बुरा है, ये भी अच्छा है और ये भी बुरा है, दोनों ही अच्छे हैं दोनों ही बुरे हैं, दोनों में ही फायदे नुकसान हैं। लेकिन अगर एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो डिपेंड करेगा कि आपकी कंट्री कैसी है। आपकी कंट्री अगर इम्पोर्ट ज़्यादा करती है तो आपके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ये खराब है आपके लिए, डेप्रिशिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, बाहर से सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो आपके लिए ये अच्छा नहीं। लेकिन अगर आपकी कंट्री एक्सपोर्ट अगर करती है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इंपोर्ट करने वालों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट करने वालों के लिए अच्छा है। ठीक है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। पहले 50 रुपये मिलते थे सामान बेचने पे, अब सामान बेचने पे 60 रुपये मिलेंगे। तो दोनों के फायदे नुकसान हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक यही इसमें फ़ायदे ही है या इसमें नुकसान ही है, ऐसा नहीं है, दोनों में फ़ायदे भी हैं दोनों में नुकसान भी हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन देखना पड़ेगा। मैं बात करूँ हमारी कंट्री की, तो हमारी कंट्री में इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, इसलिए हमारी कंट्री के लिए ये सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, इतनी क्या ज़रा भी अच्छी नहीं है। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि इसमें भी कि कुछ लोगों का फ़ायदा होगा, जैसा कि मैंने बताया जो एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो इस सिचुएशन को अच्छा मानेंगे, अरे वहाँ बढ़िया है।
ठीक है। वो ऐसे लोग फॉरेन टूरिस्ट जहाँ पे ज़्यादा आते हैं, ऐसे होटल्स, वो इस सिचुएशन को अच्छा मानेंगे, अरे यार बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा उनको डॉलर्स में प्राइस मिलेगी। तो इस वजह से कुछ लोगों के लिए, लेकिन ओवरऑल हमारी कंट्री की बात की जाए तो दिस सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी, फॉर आवर कंट्री। चलिए, तो ये है आपका डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएशन एंड डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन। अब डिसाइड अब मैं आता हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, कि सर कैसे डिसाइड होता है कि किसी करेंसी की प्राइस क्या होगी। आपने कैसे बोल दिया $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़, $1 इज इक्वल्स टू 40 रुपीज़, $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज़, ये कैसे बोल दिया? या एट प्रेजेंट जो मार्केट में चल रही है 75, 76, 77, ठीक है, जो भी रेट चल रही है इसके आसपास की, वो आपने कैसे डिसाइड कर दिया? ठीक है, वो आपने कैसे बोला सर, कैसे चीज़ें डिसाइड होती हैं? ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी रेट को डिसाइड करने का जो एक कॉन्सेप्ट है, एक सेकंड, किसी भी रेट को डिसाइड करने का अगर जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। किसी भी चीज़ की डिमांड और किसी भी चीज़ की सप्लाई ही डिसाइड करती है कि उस चीज़ की प्राइस क्या होगी। ठीक है, चलिए एक डिमांड कर्व ड्रॉ करूंगा, एक सप्लाई कर्व ड्रॉ करूंगा। ठीक है, वो डिमांड कर्व कैसा होता है? इनवर्स रिलेशनशिप वाला डिमांड कर्व होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व होता है, दिस इज योर डिमांड कर्व। ठीक है, और सप्लाई कर्व कैसा होता है? पॉजिटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व होता है। ठीक है, तो ये सप्लाई कर्व है, ये एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है, ये प्राइस का एक्सिस है आपका, ये क्वांटिटी का एक्सिस है। देखिए ग्राफ भी आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कैसे ये बनता है। ऑलरेडी ड्रॉ मैंने नहीं किया था, ताकि आपको समझ में आए किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, किस तरह से आपको बनाना है, आप भी इसे सीख सकते हैं। तो एक डिमांड है, एक डिमांड कर्व है, एक सप्लाई कर्व है। अब दोनों जहाँ मिलेंगे, ठीक है, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ई, ठीक है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इस पॉइंट को बोला जा रहा है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इसे बोला जा रहा है। और ये पॉइंट डिसाइड करेगा प्राइस का। ठीक है, ये पॉइंट को जब आप प्राइस लाइन पे ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट को आप यहाँ लेके आएंगे, दिस वुड बी द प्राइस ऑफ योर फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस ऐसे डिसाइड होती है। फॉरेन एक्सचेंज किसी भी पर्टिकुलर करेंसी की बात कर लीजिए, डॉलर है, पाउंड है, ठीक है, चाइनीज डॉलर है, जापान का येन है, जो भी फॉरेन करेंसी की आप बात कर रहे हैं, तो उसकी आपकी कंट्री में डिमांड कितनी है, उसकी आपकी करेंसी में सप्लाई कितनी है, उन दोनों चीज़ों से डिसाइड होगा कि वो करेंसी की रेट क्या होगी एज कंपेयर टू योर करेंसी, कि आपके कंट्री के अंदर इतने रुपए का वो फॉरेन करेंसी मिलेगी। किसी भी चीज़ की प्राइस ऐसे ही डिसाइड होती है, डिमांड एंड सप्लाई। दिस इज एज सिमिलर टू शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, जिस शेयर की डिमांड ज़्यादा होती है, यानी उसको खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, उस शेयर की प्राइस बढ़ती चली जाती है। जिस शेयर की सप्लाई ज़्यादा होती है, यानी कि लोग जिस शेयर को बेच रहे हैं ज़्यादा, उस शेयर की प्राइस गिरती चली जाती है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे होता है। क्लियर है? यही सिचुएशन फॉरेन एक्सचेंज में भी होती है। इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर ये होता है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, इंटरनेशनल मनी मार्केट में आप जाइए, ठीक है, गूगल पे सर्च कीजिए तो वो आपको दिख जाएगा कि जो करेंसी की अलग अलग करेंसीज की रेट जो है वो हर समय डिसाइड होती हैं, हर थोड़ी देर में चेंज होती है। ऐसा यहाँ पे होता है। तो क्या बताया, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व दोनों जब मिलेंगे, दैट इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड दैट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम would decide what would be the price of your foreign exchange, what would be the price of foreign currency। ठीक है, इस डिमांड के बढ़ने से या कम होने से भी प्राइस पे असर आएगा, सप्लाई के बढ़ने से या कम होने से भी प्राइस पे असर आएगा। ठीक है, डिमांड और सप्लाई में से कुछ भी अगर चेंज होगा तो इस फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस पे असर आएगा। दैट वुड मेक अ डिफरेंस ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रेट।
कैसे वो डिफरेंस आएगा, कैसे वो प्राइस पे चेंज आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे हम इस अलग अलग केसेस में डिमांड को चेंज करेंगे, सप्लाई को चेंज करेंगे, अलग अलग केसेस में हम वो करेंगे। तो कैसे रेट ऊपर हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, क्या होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे। दिस वुड बी योर टुडेज क्लास। थैंक यू।